हेलो वॉरियर्स। जब कोई लड़की आपको हर्ट करती है तो सबसे डेंजरस मूवमेंट वो नहीं होता जब वो आपको हर्ट करती है। डेंजरस मूवमेंट वो होता है जब आप उसके बिहेवियर के बाद खुद को बदलना शुरू कर देते हो। आप ज्यादा एक्सप्लेन करने लगते हो, हर बात का जवाब देने लगते हो और तो अपनी वैल्यू प्रूव करने लगते हो और धीरे धीरे प्रॉब्लम उसके बिहेवियर से निकलकर आपकी आइडेंटिटी तक पहुंच जाती है। आज के 7 वेज इसी साइकिल को तोड़ने के बारे में हैं। याद रखो, उसका बिहेवियर आपको हर्ट कर सकता है, लेकिन आप उस हर्ट को अपनी आइडेंटिटी मत बनाओ। लेट्स गेट स्टार्टेड। अपने जज्बात के कहने पर तुरंत रिएक्ट मत करो। जब कोई आपको हर्ट करता है, पहला इम्पल्स होता है इमीडिएट रिएक्ट करना। मैसेज आया, तुरंत रिप्लाई। उसने कुछ हार्श बोला, उसे भी हार्श जवाब। उसने इग्नोर किया, आप डबल टेक्स्ट। उसने एक्विजिशन लगाया, तब आप 20 मैसेजेस में अपनी इनोसेंस प्रूव करने लगते हो। लेकिन इमोशनल पेन के मोमेंट में दिमाग का गोल अक्सर प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं, पेन रिलीज करना होता है। इसलिए जो मैसेज आप गुस्से में भेजते हो वो अक्सर आपके एक्चुअल थॉट्स नहीं होते, वो आपकी टेम्पररी इमोशनल स्टेट होती है। एक सिंपल रूल रखो, इमोशन को फील करो पर रिस्पॉन्स को डिले करो। आपको हर हर्ट का इंस्टेंट जवाब देना जरूरी नहीं। कभी कभी फोन साइड पर रखना, वॉक करना, थोड़ा टाइम लेना और फिर डिसाइड करना एक्चुअली कहना क्या है। ये वीकनेस नहीं, सेल्फ कंट्रोल है। याद रखो, जो बात आप गुस्से में 10 सेकेंड्स में बोल देते हो, उसका डैमेज कभी कभी 10 दिन तक रहता है। इसलिए रिएक्शन और रिस्पॉन्स के बीच थोड़ा डिस्टेंस बनाओ। जो आपको हर्ट कर रहा है उसे जीतने की कोशिश मत करो। कभी कभी हर्ट होने के बाद हमारा पूरा फोकस एक स्ट्रेंज मिशन पर चला जाता है। मैं उसे प्रूव कर दिखाऊंगा कि मैं गलत नहीं था। फिर कन्वर्सेशन डिस्कशन नहीं रहती, कोर्ट रूम बन जाती है। आप स्क्रीनशॉट्स निकालते हो, पुरानी बातें याद दिलाते हो, हर कंट्राडिक्शन पकड़ते हो और सामने वाला भी अपनी साइड प्रूव करता रहता है। घंटों निकल जाते हैं, लेकिन एंड में ना अंडरस्टैंडिंग ना पीस, सिर्फ एग्जॉस्शन। साइकोलॉजी में एक सिंपल रियलिटी है, नॉट एवरी कॉन्फ्लिक्ट इज डिजाइन्ड टू रीच अंडरस्टैंडिंग। कभी सामने वाला जेन्युइनली मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाहता है और कभी वो सिर्फ अपनी फ्रस्ट्रेशन आप पर अनलोड कर रहा होता है। दोनों सिचुएशंस को सेम ट्रीटमेंट देना मिस्टेक है। अगर कन्वर्सेशन का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ आपको गिल्टी, इनसिक्योर या डिफेंसिव फील करवाना है, तो हर आर्ग्यूमेंट जीतना भी एक्चुअली जीतना नहीं है। याद रखो, हर आर्ग्यूमेंट का विनर बनना जरूरी नहीं। कभी कभी कन्वर्सेशन से बाहर निकलना ही सबसे मैच्योर रिस्पॉन्स होता है। उसके बिहेवियर को अपनी पहचान मत बनने दो। ये पॉइंट बहुत डीप है। अगर किसी लड़की ने आपको रिजेक्ट किया, आप सोच सकते हो मे बी मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ। अगर उसने चीट किया तो आप सोच सकते हो शायद मैं इनफ नहीं था। अगर वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करती तो आप कंक्लूड कर सकते हो मुझ में ही कोई प्रॉब्लम है। लेकिन एक पर्सन्स बिहेवियर आपकी कंप्लीट वर्थ का मेजरमेंट नहीं होता। किसी का आपको चूज ना करना ये प्रूव नहीं करता कि आप अनवर्दी हो। किसी का आपको हर्ट करना ये प्रूव नहीं करता कि आप डिजर्व करते थे। और किसी का आपकी वैल्यू ना समझना ये प्रूव नहीं करता कि आपकी वैल्यू थी ही नहीं। कभी कभी हम रिजेक्शन को इंफॉर्मेशन से ज्यादा आइडेंटिटी स्टेटमेंट बना देते हैं और यही डेंजरस है। याद रखो, उसने आपके साथ क्या किया, उससे आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली डिफाइन नहीं होती।
बिहेवियर को इंफॉर्मेशन समझो, वर्डिक्ट नहीं। माफ करना और दोबारा जगह देना एक जैसा नहीं होता। ये लाइन याद रखना। फॉरगिव करना और किसी को सेम असेस दोबारा देना दोनों अलग डिसीजंस हैं। मान लो किसी लड़की ने आपको डीपली हर्ट किया, बाद में वो जेन्युइनली अपोलोजाइज करती है, आप फॉरगिव कर देते हो, अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब पहले जैसा है। अगर ट्रस्ट ब्रेक हुआ था तो ट्रस्ट को रीबिल्ड होने में टाइम लग सकता है। आप किसी को हेट नहीं करते, फिर भी डिस्टेंस रख सकते हो। आप बिटर नहीं हो, फिर भी बाउंड्री रख सकते हो। आप माफ कर सकते हो, फिर भी कह सकते हो मैं तुम्हारे लिए बैड फीलिंग्स नहीं रखता, लेकिन मैं ये रिलेशनशिप पहले जैसा कंटिन्यू नहीं कर सकता। ये रिवेंज नहीं, कॉन्सिक्वेंस है। याद रखो, माफी आपके दिल को फ्री कर सकती है, लेकिन असेस देना आपका डिसीजन है। माफी नहीं, उसके बिहेवियर का पैटर्न देखो। एक अपॉलजी बहुत पावरफुल लग सकती है, स्पेशली जब आप किसी को जेन्युइनली केयर करते हो। वो रोती है, सॉरी बोलती है, प्रॉमिस करती है अब कभी ऐसा नहीं होगा, और आप सोचते हो मे बी दिस टाइम शी रियली मीन्स इट। हो सकता है, लेकिन रियल चेंज वर्ड्स में नहीं, पैटर्न में दिखता है। अगर सेम बिहेवियर, हर्ट, अपॉलजी, फ्यू गुड डेज, रिपीट बार बार हो रहा है, तो प्रॉब्लम एक इंसिडेंट नहीं, पैटर्न है। और पैटर्न को सिर्फ इमोशनल कन्वर्सेशन से नहीं, कंसिस्टेंट बिहेवियर से जज करना चाहिए। साइकोलॉजी का एक प्रैक्टिकल प्रिंसिपल है, repeated behavior often gives more reliable information than isolated promises। इसलिए नेक्स्ट टाइम कोई सॉरी बोले, सिर्फ ये मत देखो कि अपॉलजी कितनी इमोशनल थी, ये भी देखो क्या बिहेवियर एक्चुअली चेंज हुआ। याद रखो, सॉरी सुनना इजी है, चेंज ऑब्जर्व करना इम्पोर्टेंट है। किसी और की गलती की सजा उसे मत दो। अब ये पॉइंट आपके लिए अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर किसी लड़की ने आपको हर्ट किया, तो नेक्स्ट लड़की के साथ आप सडनली सस्पिशियस हो जाते हो। वो लेट रिप्लाई करे, सब सेम होती हैं। वो किसी मेल फ्रेंड से बात करे, जरूर कुछ है। वो स्पेस मांगे, ये भी इवेंचुअली छोड़ देगी। अब प्रॉब्लम ये है, आप करंट पर्सन को पास्ट पर्सन पनिशमेंट दे रहे हो। आपका ब्रेन प्रोटेक्शन के लिए पैटर्न डिटेक्ट कर रहा होता है, लेकिन ट्रॉमा या बिट्रेल के बाद हाइपर अलर्ट रहना कभी कभी हार्मलेस बिहेवियर को भी थ्रेट बना देता है। इसलिए अपने पास्ट को इग्नोर मत करो, लेकिन उसे प्रेजेंट का जज भी मत बनाओ। याद रखो, पास्ट ने तुम्हें कॉशियस बनाना चाहिए, सैनिकल नहीं। समझो, जब प्यार में आप खुद को ही खोने लगो, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। रिलेशनशिप बचाने के लिए कॉम्प्रोमाइज नॉर्मल है, लेकिन अगर आप अपनी वैल्यूज छोड़ रहे हो, अपनी डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, फ्रेंड्स और फैमिली से आइसोलेट हो रहे हो, हर बार अपनी फीलिंग्स सप्रेस कर रहे हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि बस वो मुझे छोड़ कर ना जाए, तो एक पॉइंट पर आप रिलेशनशिप नहीं बचा रहे, आप खुद को लूज कर रहे हो। प्यार का मतलब ये नहीं कि आप हर पेन टॉलरेट करो। अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये नहीं कि आप डिसरिस्पेक्ट एक्सेप्ट करो। लॉयल्टी का मतलब ये नहीं कि आप अपनी बाउंड्रीज डिस्ट्रॉय कर दो। और किसी को लूज करने का फियर आपको अपने आप को लूज करने के लिए कन्विंस नहीं करना चाहिए। एक सिंपल क्वेश्चन खुद से पूछो, अगर ये रिलेशनशिप कल खत्म हो जाए, क्या मैं फिर भी अपने आप को रिस्पेक्ट कर पाऊंगा? अगर आंसर यस है तो आप रिलेशनशिप में हो, अगर आंसर नो है तो शायद आप रिलेशनशिप से ज्यादा अपनी आइडेंटिटी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। याद रखो, किसी को प्यार करना ब्यूटीफुल है, लेकिन अपने आप को खोना प्यार की प्राइस नहीं होनी चाहिए।
सो वॉरियर्स, अगर कोई लड़की आपको हर्ट करती है तो आपके पास दो चॉइसेस होती हैं। पहली, उसके बिहेवियर को अपने अंदर भर लो, फिर गुस्सा, फिर रिवेंज, फिर डिस्ट्रस्ट, फिर बिटरनेस, और धीरे धीरे आप वो इंसान बन जाओ जो आप कभी बनना ही नहीं चाहते थे। दूसरी चॉइस, पेन को एक्सेप्ट करो, सिचुएशन को समझो, पैटर्न को देखो, बाउंड्री सेट करो और फिर डिसाइड करो किसको फॉरगिव करना है, किसको डिस्टेंस देना है, और तो कहां से वॉक अवे करना है। ये कोल्ड बनना नहीं है, ये इमोशनली इंटेलिजेंट बनना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपका गोल ये नहीं होना चाहिए जिसने मुझे हर्ट किया उसे भी उतना पेन हो। आपका गोल होना चाहिए जो हुआ उसने मुझे तोड़ने के बजाय मुझे और क्लियर बना दिया। याद रखो, किसी लड़की का आपको हर्ट करना आपकी स्टोरी का एक चैप्टर हो सकता है, लेकिन उस चैप्टर को अपनी पूरी आइडेंटिटी मत बनने देना। उससे प्यार करो अगर प्यार है, माफ करो अगर दिल चाहे, वॉक अवे करो अगर जरूरी हो, लेकिन हर सिचुएशन में खुद को मत खो। इस चैनल का मकसद है कि हर कोई साइकोलॉजी को समझ पाए और अपनी लाइफ अच्छी कर पाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लव योर लाइफ, थैंक यू।